हार रहे हैं, जो पागल हैं, ये पागल हैं, है ना। पागल पर बात करते हैं, हरीश द्विवेदी जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं अरविंद अजीब। आप देख रहे हैं लल्लू छाप एंड अनटोल्ड स्टोरी। देश में आचार संहिता लागू है और लोकसभा चुनाव की रणभेरी जो है वो बच चुकी है। देश का मूड क्या है, इस समय मैं मौजूद हूं अयोध्या जो इस बार देश की सियासत में अहम भूमिका निभाएगी। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ दर्शनार्थी हैं जो देश के तमाम कोनों से आए हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी, ये बताइए कि जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसमें देश की सियासत जो किस तरह से लग रही है आपको? भाजपा पे कैसे कह सकते हैं? देख रहे हैं ना, जनता के मूड को देख रहे हैं, काम मोदी का देख रहे हैं। योगी मोदी का काम भी अच्छा है ना, इसलिए हर हालत में भाजपा सरकार। मोदी जी की कौन सी योजना या कौन सी बात ऐसी है जो आपको बहुत अच्छी लगी, आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं? इन्होंने व्यक्ति विशेष की जाने दीजिए, व्यक्ति विशेष का हमको कोई लाभ दे दे उसको हम नहीं मानते हैं। जनता को सुने, ग्रामीण सड़कें बनवावे, है ना, सड़कें को दुरुस्त करे, हाँ, शहर को दुरुस्त कर दे, उसी से सब इच्छा है उसका। भाजपाई हैं आप? नहीं, भाजपाई नहीं है, हम तो जात के चमार हुई, सब बसपाई हुई। बसपा से हैं और कहते हैं जो एससी वर्ग होता है वो बसपा का कोर वोट है, लेकिन आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, वो वजह? वही काम पे भाजपा का काम अच्छा है इसलिए तारीफ कर रहे हैं। इस बार जो है यूपी की सियासत जो है, जो 80 सीट है यहाँ पर, बहन मायावती जी की जो पार्टी है बीएसपी, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं, चूंकि आप बसपा से ताल्लुक रखते हैं? बहुत कमजोर, बहुत कमजोर है ना। ये लोग जो तालमेल किए आपस में, गठबंधन उससे खत्म। बहन जी तो गठबंधन से अलग है, इंडिया गठबंधन पहले थी ना, पहले थी, वही सब लोगों को प्रभावित कर दिया। आप बताइए, ये कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर है, मोदी जी जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हाथ हटाइए जरा, बताइए, आप बताइए क्या कहेंगे? किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? मैं जो लोकसभा चुनाव है होने वाला है, आचार संहिता लागू हो गई है, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। जो लोकसभा चुनाव, उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यही है कि मोदी जी की सरकार बनेगी। यह है कि अपूर्ण बहुमत से बनेगी। ऐसी बात नहीं है कि उसमें कहीं एक वोट है, पूर्ण बहुमत से बनेगी। इसलिए बनेगी कि मोदी जी जातिवादी नहीं है। अगर जातिवादी होते तो वो हरिजन को कुछ नहीं देते, मुस्लिम को कुछ नहीं देते, लेकिन मोदी जी जातिवादी नहीं है, इसलिए उनसे बढ़िया प्रधानमंत्री कोई है ही नहीं। कहाँ से ताल्लुक रखते हैं आप, कहाँ से आए हैं? हम बस्ती से आए हैं। बस्ती? तो बस्ती में क्या होगा लोकसभा चुनाव? बस्ती में लोकसभा वाली सीट चली गई। किसकी चली गई? हरीश द्विवेदी की। हरीश द्विवेदी बीजेपी से जो टिकट पाए हैं, ऐसा क्यों है? वो आप तीसरी बार है, वो जनता के बीच में कभी आए नहीं है, कभी किसी ने देखा नहीं है, वो खाली अपना घर द्वार टंच किए हैं बस, और क्या है। तो अगर ऐसे आप प्रत्याशी हराएंगे तो मोदी को कैसे जिताएंगे? जीतेंगे, खाली बस्ती नहीं जीतेंगे। तो बस्ती नहीं जीतेंगे? नहीं। आप बताइए, तो कह रहे हैं बस्ती बीजेपी हार रही है। जो पागल हैं, ये पागल हैं, है ना। पागल पर बात करते हैं, हरीश द्विवेदी जीतेंगे। हमारे यहाँ तेहरौनी लोकसभा के क्यों एमपी भैले नहीं भाई, दोहरौनी भाई, तेहरौनी नहीं भाई। ये तो कह रहे हैं परंपरा रही है, कोई 3 बार। मैं तो कहता हूँ तीसरा बार भी होंगे, तीसरा बार भी होंगे वो। जय मोदी। आप बताइए, दोनों लोग का जो विचार है वो अपना अपना विचार रख रहे हैं। आपका क्या विचार है? हमारा तो मोदी का विचार है। मोदी? आप भी बस्ती से हैं? हाँ, बस्ती से तो सब लोग हैं। तो हरीश द्विवेदी जीतेंगे? अब भाई हमको तो वोट देना उन्हीं को है, हम मोदी जी को देंगे, वो हरीश द्विवेदी को क्या जाने, जब वो कभी आए नहीं, उनको नहीं जानते हैं। आप बताइए, आप प्रत्याशी देख करके वोट दे रहे हैं वो मोदी जी को?
वो भी अपनी जगह पर सही कह रहे हैं, लेकिन अगर मोदी जी को देख के वोट दिया जाएगा तो प्रत्याशी घमंडी हो जाएगा। मोदी जी भी कहा करते थे अभी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री हुए हैं कि आप लोग अपने दम पर चुनाव जीतिए। नहीं, अपने दम पर वो चुनाव नहीं जीतेंगे, वो मोदी जी के दम पर जीतेंगे, अगर जीतेंगे। जीत रहे हैं। यदि हरीश द्विवेदी चुनाव जीत रहे हैं तो मोदी के दम पर जीत रहे हैं। वाकई में क्षेत्र में उन्होंने भ्रमण नहीं किया, सड़क पर दिखाई दिए हैं बस। अच्छा दादा, आप बताइए कि इस बार वोट कहाँ जाएगा आपका? मोदी जी का। मोदी जी को क्यों जाएगा? क्यों, जो जैसे वो सब जात के वो एक ही समझते हैं, ये हाँ एक ही समझते हैं, तो अब उसमें का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम छठू है। तो आप तो बसपा के हैं, हाँ बस तो भी वोट बीजेपी को? हाँ बीच दादा आप बताइए, आपकी इतनी उम्र है, आपने बहुत सारे प्रधानमंत्री देखा है, मोदी जी को भी देख रहे हैं, सबसे बेस्ट कौन है, सबसे अच्छा? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक खुश है, इसलिए आपकी तरह खुश है पब्लिक? यही बात है ना, जब खुश प्रधानमंत्री खुश है तो सब खुश हैं। अच्छा, आप वोट बीजेपी को जाएगा। चाचा आप बताइए, आपके पास मैं फिर वापस आ रहा हूँ। आप बताइए कि जैसा कि आप बताए कि आप बसपा से हैं, बसपा कार्यकर्ता भी हैं। अच्छा, बसपा के वोटर हैं? वोटर हैं, बसपा के जाति हैं, है ना, कार्यकर्ता नहीं है। समझ रहे हैं ना, वोट भाजपा को। अच्छा, एक बात ये भी है कि जैसे मायावती जी जो हैं वो कहती आई हैं कि जो दलित है, दलित वोट वो हमारा है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, झूठा है। दलित वोट अब नहीं कंट्रोल कर पाएगी। आपको क्या लगता है दलितों के साथ धोखा हुआ? उन्होंने साफ साफ टीवी पर किया है कि ये क्या कहते हैं, कोटा को पता नहीं क्या शब्द कहा था उन्होंने। हमने कहा इनको इस पर नहीं बोलना चाहिए था। हम नहीं जानते थे कि किस पे बिक जाएंगे लोग, मोहताजी पर, है ना, मोहताजी पर। तो उसको जनता नहीं, छोटे वर्ग नहीं सुने होंगे। बोलो, अरे भाई जो मान लिया नहीं अनपढ़ है, नहीं जानेगा, वो नहीं सोचेगा, लेकिन पढ़ा लिखा सोचबे करेगा। हाँ, इस शब्द को उनको नहीं कहना चाहिए था। अच्छा, क्या वजह है कि जो दलित वोट है वो बसपा से दूर यानी मायावती से दूर जाए? यही गठबंधन जो उन्होंने किया था, गठबंधन न किए होती, अपने बल पर लड़ी होती, चाहे भले हार जाती। हाँ, गठबंधन उसको भी खा लिया, है ना। यूपी में लड़ाई किस किस के बीच होगी लोकसभा चुनाव? अब आयो है, कहीं कहीं भाजपा और सपा लड़ेगी, कहीं कहीं बसपा और भाजपा लड़ेगी। कभी जातिवादी नहीं होता, ये समझ लीजिए आप। अगर नेता जातिवादी है तो नेता है कौन नेता ऐसा बा जो जातवादी नहीं साल है। अरे जोगी हटाते ना यहाँ जातवादी, सुनो जो रमायली है, केवल जो है मोदी जातवादी। तब मोदी योगी जातवादी नहीं है, बाकी सब जात। अब जोगी बाबा जो जातवादी करे काम, तो जोगी कहाँ है? जोगी तो हर आदमी का है।